हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग पाठशाला। मैं साहिल शर्मा, माइनिंग पाठशाला का न्यू फैकल्टी मेंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है मेरा इंट्रोडक्शन। गेट 2025 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 9 आई है। मैं बीटेक आईआईटी बीएचयू से कर रहा हूँ और मेरी डिपार्टमेंटल रैंक 1 है आईआईटी बीएचयू माइनिंग डिपार्टमेंट में। सो मैं आपके लिए लेके आया हूँ माइनिंग मेथड्स का एक ओवरव्यू, जिससे कि हमें पता चलेगा कि गेट में माइनिंग मेथड से क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले सिलेबस की ओर कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन्ड है। सो ये है हमारा माइनिंग मेथड्स का ओवरव्यू, जो बहुत ही शॉर्ट और कंक्रीट रहेगा। मेथड्स ऑफ माइनिंग में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो सबसे पहले सिलेबस, गेट का जो सिलेबस है, उसके बाद माइनिंग मेथड्स में क्या क्या टाइप्स ऑफ मेथड्स है, सरफेस के, अंडरग्राउंड के और उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये है हमारा सिलेबस गेट 2025 में। मोर और लेस सिलेबस चेंज नहीं होता, तो हम लोग इसी पे कंटिन्यू करेंगे। अगर सिलेबस में कुछ इनहेंसमेंट या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है तो वो हम लोग एडजस्ट करेंगे इन फ्यूचर क्लासेस। तो सिलेबस, माइनिंग मेथड्स। माइनिंग मेथड्स सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है, सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। तो दूसरा टर्म वही है, सरफेस माइनिंग। तो सरफेस माइनिंग में आता है उसका लेआउट, कि किस लेआउट पे हम लोग माइनिंग का एक्सट्रैक्शन करते हैं या माइनिंग प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। उसमें पहला प्रोसेस हो जाएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की नीड होती है। लोडिंग, लोडिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे कि लोडर। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं डंपर्स वगैरह। एंड मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन में बहुत सारे अभी रिसेंट एडवांसमेंट आई है, जैसे कि कंटिन्यूअस माइनर, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला टर्म है कंटिन्यूअस सरफेस माइनिंग सिस्टम्स। माइनिंग सिस्टम्स कहने का मतलब है कि हम कंटिन्यूअस माइनर की हेल्प से माइनिंग करते हैं। ये मैकेनाइज्ड माइनिंग कहलाता है, जब हम लोग कंटिन्यूअस माइनर का यूज करते हैं माइनिंग करने के लिए। दूसरा है हाईवॉल। हाईवॉल एक इट इज अ टाइप ऑफ सरफेस माइनिंग मेथड्स, ये हम डिस्कस करेंगे। अंडरग्राउंड कोल माइनिंग। अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के भी दो तीन टाइप्स होते हैं, जैसे कि बोर्ड एंड पिलर, रूम एंड पिलर एंड लॉन्ग वॉल थिक सीम माइनिंग मेथड्स। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि बोर्ड एंड पिलर सिस्टम्स और रूम एंड पिलर माइनिंग में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। वो स्लाइट डिफरेंस होता है बोर्ड का विड्थ का। ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स। थिक सीम माइनिंग मेथड्स, अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग। हम लोग का एक अलग सीरीज ऑफ लेक्चर आने वाला है, जिसमें अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग के सारे टाइप्स को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ भी हम लोग उसका एक जिस्ट या ओवरव्यू कंसीडर करेंगे। ओपन सपोर्टेड एंड केव्ड स्टोपिंग मेथड्स। केव्ड और सपोर्टेड कहने का मतलब है, केव में हम लोग क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्शन के बाद हम लोग उसको खुला छोड़ देते हैं टू फॉल। एंड स्टोइंग में क्या करते हैं, आफ्टर द एक्सट्रैक्शन हम लोग उसको फिल करते हैं फिल करने के लिए हम लोग सैंड, एश, ये सब का यूज करते हैं, सो दैट हमारा सरफेस स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में। फिर स्टोप मैकेनाइजेशन एंड ओर हैंडलिंग सिस्टम्स, कि हम जब अपना ओर को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो फर्दर हमारा क्या क्या प्रोसेस रहता है उसको हैंडल करने के लिए, ओर से मिनरल का एक्सट्रैक्शन, वॉशरी वगैरह वगैरह। सो आइए हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ माइनिंग। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेथड्स ऑफ माइनिंग को सबसे पहले हम लोग दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले आता है सरफेस माइनिंग और दूसरा हो जाएगा मेरा अंडरग्राउंड माइनिंग। पहला है सरफेस माइनिंग और दूसरा हो जाएगा अंडरग्राउंड माइनिंग। ये अंडरग्राउंड लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, U/G। फर्दर सरफेस माइनिंग के हम लोग 5 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हो गया मेरा कंटूर माइनिंग, दूसरा हो गया मेरा स्ट्रिप माइनिंग,
इसको हम लोग एरिया माइनिंग भी कहते हैं। तीसरा हो गया ओपन पिट माइनिंग। चौथा ओपन कास्ट माइनिंग। और पांचवा हो गया हाई वॉल माइनिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सरफेस माइनिंग को ही ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, सरफेस माइनिंग का एक पार्ट है ओपन कास्ट माइनिंग, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में। सो तो पहले हम लोग समझते हैं कि इन सब टर्मिनोलॉजीज का क्या है, इस मेथड्स में क्या है। तो पहला है कंटूर माइनिंग। तो कंटूर माइनिंग जनरली प्रैक्टिस होता है हिली या माउंटेनियस रीजन में, हिली या माउंटेनियस रीजन में, माउंटेन्स। जनरली जो ओर होता है वो सर्टेन इंटरवल्स में ऑकर करता है, ऑकर इन इंटरवल्स, इंटरवल्स। जैसे कि हम लोग फिगर से समझेंगे, अगर ये हमारा माउंटेन्स है और मान लो कि ओर यहां पे है, ठीक है, यहां पे ओर है, तो करना क्या होता है कि ये ओर को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे यहां से, पहले तो ओबी हटाएंगे, फिर ओर को एक्सट्रैक्ट करके कहीं पे स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मेरा स्टोर है, यहाँ पे स्टोर किए, और जब हमारा ओर एक्सट्रैक्शन पूरा हो जाएगा तो ये ओबी को दोबारा हम उसमें बैकफिल कर देंगे और फर्दर एफोरेस्टेशन वगैरह करते हैं, वो माइन रिक्लेमिनेशन का पार्ट है, वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि अब हम लोग इसको हम लोग रफ कर देते हैं सरफेस माइनिंग के पार्ट्स को डिस्कस करने के लिए। तो दूसरा हो गया हमारा स्ट्रिप माइनिंग या फिर एरिया माइनिंग। स्ट्रिप या एरिया माइनिंग जनरली ओकर होता है फ्लैट रीजन्स में, फ्लैट रीजन्स और शैलो डेप्थ पे, शैलो और मीडियम शैलो, यू कैन से दैट मीडियम शैलो डेप्थ पे हम लोग एरिया या स्ट्रिप माइनिंग को प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा हमारा है ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट और ओपन कास्ट में हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि गेट भी इन दो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करता है। ओपन पिट माइनिंग, तो जैसे कि नाम है ओपन पिट, पिट मींस व्हाट, अ हॉलो पिट। तो एज द नेम सजेस्ट, नाम ही बता रहा है कि ये एक लार्जर डेप्थ पे ऑकर करता है, लार्जर डेप्थ। जब भी हम ओपन पिट माइनिंग करते हैं मतलब और जो है हमारा काफी ज्यादा लार्जर डेप्थ पे है। ओपन पिट में हम लोग क्या करते हैं कि जब ओर निकालने से पहले ओवरबर्डन को हम लोग जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग कहीं स्टोर करते हैं, तो इट इज स्टोर्ड एक्सटर्नली। जैसे फिगर से अगर हम समझें कि ये हमारा, यहां हम लोग माइनिंग कर रहे हैं तो जस्ट सपोज यहां पे हमारा ओर है, तो और यहां पे मेरा ओबी है, ओबी ओवरबर्डन। तो ओवरबर्डन को हम लोग यहां से स्टोर करके कहीं एक्सटर्नली स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज यहां हम लोग अपना ओबी को स्टोर किए, तो इट इज स्टोर्ड एक्सटर्नली, स्टोर्ड एक्सटर्नली, क्या, ओवरबर्डन। तो एक्सटर्नली स्टोर करने के लिए इसके लिए स्पेस भी चाहिए होता है, तो दिस कंक्लूड्स दैट हमें एरिया ज्यादा चाहिए, एरिया रिक्वायरमेंट हाई है ना। ये हमारा हो गया स्ट्रिप माइनिंग और ओपन पिट माइनिंग। अब हम लोग देखेंगे ओपन कास्ट माइनिंग, कि ओपन पिट माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग में क्या डिफरेंस है। नाम से तो दोनों सेम ही लग रहा है, एक जगह पिट है और दूसरा कास्ट है। सो चौथा हमारा हो गया ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट मीन्स that overburden is casted back to its mine area, mine leasehold area, or where we are extracting the ore. So जैसे यही अगर हम लोग कंसीडर करें इसी फिगर पे, तो ये जो हम लोग स्टोर बाहर किए हैं ओवरबर्डन को, ये हम लोग इंटरनली यहीं पे स्टोर करेंगे,
यहीं पे इंटरनली स्टोर्ड। सो पहला हो गया इट इज इंटरनली स्टोर्ड, इंटरनली स्टोर्ड ओबी। और इंटरनली स्टोर कर रहे हैं तो एरिया की रिक्वायरमेंट भी हमारी कम होगी, एरिया रिक्वायरमेंट इज लेस, एरिया रिक्वायरमेंट इज लेस in comparison to open pit mining, not in general. So this is open cast mining. Further is last one is high wall mining. हाई वॉल माइनिंग हम तब प्रैक्टिस करते हैं जब जैसे अगर हम लोग सरफेस माइनिंग कर रहे हैं, ओपन पिट या ओपन कास्ट माइनिंग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए, और हमारा स्ट्रिप लिमिट रीच कर गया। स्ट्रिप लिमिट रीच करने का मतलब है, स्ट्रिप लिमिट कहता है कि जब हमारा ओपन पिट माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग प्रॉफिटेबल या फीजिबल या इकोनॉमिकल ना हो, तब मतलब स्ट्रिप लिमिट रीच हो चुका है कि अगर हम अपना माइनिंग प्रोसेस अब अगर इसी प्रोसेस से कंटिन्यू करेंगे तो हम फीजिबल माइनिंग ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो अगर स्ट्रिप लिमिट रीच कर जाए ओपन पिट या ओपन कास्ट माइनिंग में, तब हम लोग हाई वॉल माइनिंग को अडॉप्ट करते हैं, हाई वॉल माइनिंग। दिस इज अ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ये हमारा हो गया सरफेस माइनिंग का 5 पार्ट। अब हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड माइनिंग, कि अंडरग्राउंड माइनिंग में कितने टाइप्स हैं और क्या क्या है। तो बेसिकली अंडरग्राउंड माइनिंग हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो हो गया कोल के लिए और दूसरा हो गया मेटल के लिए। अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग तो पूरा एक चैप्टर ही है, बट हम लोग यहाँ छोटा सा डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड माइनिंग को। तो बेसिकली अंडरग्राउंड माइनिंग को हमको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया कोल और दूसरा हो गया मेटल। कोल में बेसिकली मेजरली हम लोग 3 प्रोसेस को कंसीडर करते हैं। पहला है बोर्ड एंड पिलर, बोर्ड एंड पिलर। दूसरा है रूम एंड पिलर, और तीसरा हो गया लॉन्ग वॉल। इन तीनों में सबसे ज्यादा रिकवरी लॉन्ग वॉल से होती है। नाम बहुत सिमिलर है, बोर्ड एंड पिलर, रूम एंड पिलर, बट इसमें डिफरेंस बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस, और वो है बोर्ड और गैलरी का विड्थ का। दोनों में बहुत ही सिमिलर मतलब सारे प्रोसेस होते हैं, बट गैलरी और बोर्ड का जो विड्थ होता है वो डिफरेंट होता है। तो मेटल माइनिंग के भी कुछ टाइप्स हैं, मैं यहां नाम लिख रहा हूं। जैसे पहला हो गया सब लेवल केविंग, सब लेवल स्टोपिंग, ओपन स्टोपिंग मेथड, इंटीग्रल केविंग, और भी बहुत है। इन सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं कोल में, कि कोल के जो 3 पार्ट है बोर्ड एंड पिलर, रूम एंड पिलर और लॉन्ग वॉल, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, या ये प्रोसेस जो है वो क्या कहता है। सो अंडरग्राउंड का पहला जो हो गया बोर्ड एंड पिलर, वाइडली यूज होता था इंडिया में, और बहुत कोई फेमिलियर भी होगा बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड से। तो हम लोग बेसिक से डिस्कस करते हैं बोर्ड एंड पिलर। सो बोर्ड एंड पिलर, यहां 2 टर्म है, एक बोर्ड और दूसरा पिलर। तो अगर हम अंडरग्राउंड को ऐसे इमेजिन करें कि ये रूम मेरा अंडरग्राउंड का है, ठीक है, ये मेरा एक पैनल है या एक डिस्ट्रिक्ट है, वो सब पैनल और डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो माइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो अगर डिस्कस किया जाए तो मान लो ये मेरा पिलर है अंडरग्राउंड में, स्क्वायर शेप्ड पिलर है, ठीक है। तो दिस इज पिलर, और ये जो है ये, इसको हम लोग गैलरी बोलते हैं। ये मेरा हो गया पिलर का विड्थ, लेट्स से विड्थ ऑफ पिलर WP, और ये हमारा हो गया विड्थ ऑफ गैलरी। ऐसे इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए कि ये हमारा हो गया बोर्ड एंड पिलर माइनिंग का एक लेआउट। तो
बोर्ड एंड पिलर माइनिंग जनरली हम लोग करते हैं, इसका प्रोडक्टिविटी काफी कम है, लेस प्रोडक्टिविटी। इसमें जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है पिलर्स का वो हाई होना चाहिए, हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ पिलर। अंडरग्राउंड मेथड है तो मॉडरेट डेप्थ पे होना चाहिए। ठीक है, इंक्लिनेशन सीम का जो इंक्लिनेशन है वो 1/4 और 1/6 जनरली प्रेफर करते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया छोटा सा बोर्ड एंड पिलर माइनिंग का जिस्ट। डिटेल में बहुत कुछ है बोर्ड एंड पिलर माइनिंग पढ़ने के लिए, बट वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड हो गया हमारा रूम एंड पिलर। जैसे कि हम डिस्कस किए थे कि बोर्ड एंड पिलर और रूम एंड पिलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि गैलरी और बोर्ड का मेरा जो विड्थ है वो डिफरेंट रहता है। सो हम लोग तीसरा मेथड डिस्कस करते हैं जो कि है मेरा लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम है, बट लॉन्ग वॉल में प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 90 to 100% चला जाता है। हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट अप टू 100% वी कैन से। ठीक है, इसमें जो स्ट्राइक लेंथ है और फेस लेंथ, पैनल लेंथ, ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि वो क्लैरिटी आए ये सब है क्या। ये सब जनरली बोर्ड एंड पिलर के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो फेस लेंथ, पैनल लेंथ क्या होता है हम लोग छोटे से डिस्कस कर लेते हैं। अगर लेट सपोज हमारा एक पूरा माइन है, तो पूरा माइन में हम एक साथ माइनिंग स्टार्ट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं उसके छोटे छोटे पैनल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, और पैनल को ही हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। तो लेट सपोज अगर हमारा जस्ट सपोज ये हमारा माइन है सपोज, तो इसको क्या करते हैं हम छोटे छोटे पैनल्स में डिवाइड करते हैं। लेट से दिस इज पैनल 1, P2, P3, दिस इज P3, ऐसे ऐसे करके पैनल। तो ये हमारा हो गया एक पैनल, ये दूसरा पैनल, एंड पैनल इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट, पैनल और डिस्ट्रिक्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो ये हमारा छोटा सा जिस्ट है। ये पैनल लेंथ किलोमीटर्स तक चला जाता है, अप टू 1 और 1.5 किलोमीटर्स। सो जैसा कि हम लोग देखें कि अंडरग्राउंड माइनिंग में कोल में ये सारे मेथड्स हैं, और मेटल में भी कुछ मेथड्स है जैसे कि सब लेवल केविंग, सब लेवल स्टोपिंग, इंटीग्रल केविंग, ओपन स्टोपिंग मेथड्स। ये टर्मिनोलॉजी तो अभी बहुत भारी लग रहे होंगे, बट हमारे सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है उसमें हम ये सारे मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग मेथड्स का एक अलग से ही लेक्चर हम लोग लेके आ रहे हैं, सीरीज ऑफ लेक्चर, जो कोल का अलग रहेगा और मेटल का अलग रहेगा, ताकि डिफरेंशिएट करने में आपको आसानी होगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है ओवरव्यू ऑफ मेथड्स ऑफ माइनिंग। सो थैंक यू, हम लोग फिर मिलेंगे अपने सीरीज ऑफ लेक्चर्स पे।